हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी टुडे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असम राज्य की। असम राज्य मतलब राज्य दर्शन क्लास फर्स्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन आगे। ये सभी एग्जाम के लिए एलिजिबल है क्लास। ओके, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, स्टार्ट। राज्य का दर्जा कब मिला था असम को? 26 जनवरी 1950 को ये भारत का एक राज्य बना था। इसकी राजधानी दिसपुर, सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी। जिले, इसमें जिलों की संख्या कितनी है? 35। और विधानसभा सीट्स कितनी है? 126 सीट्स हैं। और राज्यसभा 7 और लोकसभा 14। तो ये तो एक जीके जो कि फर्स्ट जो स्टार्टिंग होती है वो। अब आगे, गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम राज्य का उच्च न्यायालय है जो कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना, इसको जो भारतवर्ष में अधिकार मिला था उसकी जो डेट है वो 1 मार्च 1948। ये 1935 अधिनियम के तहत अंतर्गत इसको गठित किया गया था। ये सेवन सिस्टर्स, आसाम सेवन सिस्टर्स जो राज्य हैं आसाम के आसपास उसमें, उनका सभी का उच्च न्यायालय था, पर उसको डिवाइड करके अब अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का अलग अलग कर दिया गया है। ओके, आगे है असम के राज्यपाल। ये जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं और भाजपा और आरएसएस के सदस्य हैं। बीजेपी सदस्य भी हैं ये। उन्होंने मिजोरम के राज्यपाल के पद को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये आसाम के साथ साथ मिजोरम के भी ये राज्यपाल है। राज्यपाल का पद दो से अधिक राज्यों का हो सकता है, पर इसकी जो सैलरी होती है वो केंद्र सरकार देती है, क्योंकि केंद्र सरकार को कौन देता है? राज्य, और राज्य से केंद्र सरकार डिवाइड करती है। इसको दो राज्यों का कार्यभार संभालेगा तो उसे अतिरिक्त सैलरी नहीं मिलती है, क्योंकि उसे अलग अलग राज्यों का अलग तो मिलता है, पर वो दो राज्यों का तो होता है, पर उसको सैलरी अधिक नहीं दी जाती है, सेम सैलरी देती है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा है। असम के 15वें मुख्यमंत्री है। 10 मई 2021 को कार्यभार संभाला था इन्हें। शर्मा ने सहयोगी बरदार सनोवाल के स्थान पर असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। और राज्यपाल कौन है? असम के जगदीश मुखी, जो आरएसएस के सदस्य हैं और बीजेपी भी सदस्य हैं, बीजेपी के भी सदस्य हैं। और ये हेमंत विश्व शर्मा ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं 15वें नंबर की। ओके, असम जो इसकी भौगोलिक दृष्टि से असम का जो भारत के अंदर उत्तरी पूर्वी हिस्से में एक राज्य है। उत्तर और पूर्व के मध्य जो कि उसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश ऊपर की साइड ये इससे टच करता है। फिर इस साइड ये इसके चारों तरफ, इस साइड भूटान, इस साइड मिजोरम, म्यांमार, नागालैंड और मेघालय और त्रिपुरा और मणिपुर से टच करते हैं। ओके, तो इसके कितने राज्य टच करते हैं? राज्यों की संख्या में जबकि देखा जाए तो इसके 4 या 5 राज्य टच करते हैं। ओके, तो थ्योरी से देखते हैं। असम अन्य उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों के घिरा हुआ है, उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। इसे कई 2 या 3 देशों की सीमा भी लगती है, जो कि चतुर्दशीय संस्था में पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। चतुर्दशीय सीमाओं के अंतर्गत सूखी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। यह भारत के पूर्वांतर सीमा से 24 डिग्री 1 पॉइंट उत्तर पूर्व
से 27 डिग्री 55 पॉइंट उत्तर पश्चिमी है तथा 89 डिग्री 44 पॉइंट पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री 2 पॉइंट पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब आपको ये जो कि आपको नक्शे के अंदर दिख रहा होगा असम, इसके राज्य के भी नंबर्स दिए गए हैं। ओके, भारत भूटान तथा भारत बांग्लादेश की सीमा जो कि किससे कुछ भागों में असम से जुड़ती है। अब दो देशों की सीमा लगती है, भूटान और बांग्लादेश की। ओके, असम से जुड़ने वाले हैं। इससे कुछ उत्तरी पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम में पश्चिम बंगाल है। तो कितने राज्य हो गए? उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, ओके, पूर्व में नागालैंड, मणिपुर और दक्षिण में मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा और पश्चिम में ये पश्चिम बंगाल। ओके, तो कितने राज्य हो गए? 7 राज्य हो गए। ओके, आगे चलते हैं। असम के गांव की संख्या कितनी है? असम राज्य में गांव की संख्या कितनी है? 26,637 संख्या है। और इसमें जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार 3,11,79,272 पॉपुलेशन है। ओके, 3,11,69,272। ओके, आगे स्टार्ट। असम की जलवायु। असम आमतौर पर यहाँ की उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षावन जलवायु है। जिस उच्च स्तरीय आर्द्र भूमि और यहाँ की वातावरण हमेशा गर्मी और सर्दी से है, क्योंकि यहाँ पे हिमालय की कुछ पहाड़ियाँ आती है। इसके अंदर नदियों का भी अधिक प्रभाव रहता है। यहाँ मध्यम वर्षा होती है। मध्य वर्षा मतलब कि यहाँ पे 150 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस 200 सेंटीग्रेड सेल्सियस के लगभग वर्षा होती है। यहाँ मार्च और अप्रैल में सर्द ऋतु होती है और सितंबर अक्टूबर में यहाँ पे खुद्दर होता है। क्योंकि यहाँ पे वर्षा अधिक होने के कारण मार्च और अप्रैल में सर्द वसंत ऋतु और सर्द ऋतु सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट होती है और नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी तक रहती है। यहाँ पे आमतौर पर चाय के बागान मिलते हैं, जो कि आप उनको आगे देखा जाएगा। असम की प्रमुख कृषि असम का नाम लेते ही चाय की जो खेती है वो दिमाग में आती है। और खेती कैसी की जाती है? सीढ़ी नुमा खेतों से सिट्टी बाई सिट्टी बना के। और ये चाय के बागान है। अब यहाँ चाय का नाम कम यूज होता है और यहाँ के लोग बागान बोलते हैं। बागान में चाय बोई जाती है। ओके, असम एक कृषि प्रबंधक राज्य है और यहाँ की कृषि के अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। मतलब कि यहाँ जो असम की प्रमुख जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कौन सा है? यह है कृषि। यहाँ इसके चावल खाने के लिए जो मुख्यतः यूज होता है खाद्यान्न में, वो चावल है। और आमतौर पर जूट, चाय, कपास, तिलहन, गन्ना और आलू आदि किया जाता है। नकदी फसलों में आते हैं। राज्य की प्रमुख बागवानी फसलें संतरा, केले, अनाज, सुपारी, नारियल, अमरूद, आम, कटहल, नींबू आदि मुख्य फसलें हैं। और ये मुख्य फसलें हैं। तो कि आसाम के अंदर मुख्य आमतौर पर जो मोटे तौर पर जो देखा जाता है वो ये है। ओके, आगे। राज्य का लगभग 63% कार्य बल कृषि और संबंधित गतिविधियों के संलग्न में होता है। कुल फसल के क्षेत्रफल का 79% से अधिक क्षेत्र का उपयोग खाद्यान्न फसलों के अनाज
उत्पादन के लिए किया जाता है। चावल यहाँ का प्रमुख खाद्यान्न है। जूट, चाय, कपास, गन्ना, आलू, अदरक, ये कुल क्षेत्रफल का 24%, 22.41% वन भूमि है। ओके, तो यहाँ के 22.41% यहाँ के वन भूमि है, वन क्षेत्र में आता है। और यहाँ के पहाड़ी इलाके सबसे ज़्यादा है। चाय के बागानों में देश के आधे से ज़्यादा चाय का उत्पादन कौन करता है? सबसे अधिक जो देश के अंदर आधे से ज़्यादा चाय का उत्पादन कौन करता है? असम। असम राज्य चाय का मुख्य आधार माना गया है। असम के बाद दूसरे नंबर पे आता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की चाय सबसे महत्वपूर्ण है और कॉफ़ी भी वहाँ की प्रसिद्ध है। और ये विश्व के अंदर संपूर्ण चाय उत्पादन में लगभग छठे स्थान पर आता है। छठा हिस्सा रखता है कौन? असम राज्य चाय के उत्पादन में, और इसे टैग भी मिला हुआ है चाय का। ओके, तो आगे देखते हैं। यहाँ चाय की प्रथम कृषि जो मणिराम देवान ने की थी, पहली बार जो कृषि की खेती की थी वो किसने की थी? मणिराम देवान ने की थी। चाय की खेती की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी। हरी हरी कलर की जो कॉपन पत्तियां होती, कोमल जो पत्तियां होती है, उनको पहले बगीचों में तोड़ जाता है, मतलब उनको तोड़ा जाता है, और उनको फिर भारत के असम के, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, अन्य राज्यों में चाय के बागान होते हैं। और फर्स्ट नंबर पे जो आता है कौन आता है? असम। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद तमिलनाडु आता है, फिर केरल आता है, फिर पश्चिम बंगाल आता है। चाय चीनी लोगों ने चाय का चा कहते हैं, चा, जैसे चा, चाय, चाय भारत में कहने लगे हैं। और यहाँ के लोग क्या कहने लगे हैं? इनको चा 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 कहने लगे हैं। चाय आम यहाँ की पहली बार चाय का प्रारंभ जो पहली बार हुआ था 1885 में हुआ था। ओके, तो यहाँ चाय का पहली बार कहाँ पे हुआ था? 1885 में। ओके, आगे देखते हैं। असम के दर्रे महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? प्योंगसोंग दर्रा। ये मुख्य समुद्री तल से 1136 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इस दर्रे से होकर डिब्रूगढ़ से म्यांमार के मध्य मार्ग जाता है। ओके, और यहाँ दर्रा म्यांमार से पश्चिम में असम के मैदानी इलाकों तक पहुंचने में सरल मार्ग बनाता है। इतिहासकार के अनुसार लगते हैं कि असम में 13वीं सदी से आकर बसने वाले अहम लोग इसी दर्रे से भारत में प्रवेश किए थे। मतलब कि जो विदेशी म्यांमार के लोग और वहाँ चीनी और अदर राज्य के लोग, अदर देशों के लोग इसी दर्रे से असम से भारत के अंदर आए थे। ओके, आगमन के लिए माना जाता है 13वीं सदी के लोग जो हैं। ओके, तो ये था इतिहास के हिसाब से, और ये पिक्चर्स में दिख रहा होगा आपको, ये बहुत ही ऊंचाई पर है। असम के पर्वत, नामचा पर्वत, ग्यालापरी जो कि ये पिक्चर में दिख रहा है, कंगतो पर्वत, ये 3 पर्वत मुख्य हैं। ओके, असम के बांध कौन कौन से हैं? सुनसिरी लोअर बांध, ये सुनसरी नदी पर स्थित है। ओके, और कॉर्विन लोंगपी बांध जो कि किस पे स्थित है? बोरपानी नदी पे। ओके, ये 2 मुख्य बांध है। असम की प्रमुख झीलें, हुकलोंग झील, चुंडवी झील, दिघाली झील, पुरखरी जो कि झील को बोला जाता है पुरखरी। ओके, और शिवसागर झील, तमरगा झील, डिब्रूबाई झील, दीपोर झील, सोन झील, दिहिंग झील और हफुल झील असम की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील में से एक है। इस झील का प्राकृतिक सुंदरता और के कारण इसे असम की स्कॉटलैंड
कहा जाता है। असम की चुबड़ी झील का निर्माण 1897 में भूकंप के द्वारा हुआ था। ये प्राकृतिक झील हो गई। अगर यदि भूकंप से हुआ तो क्या हो गया? प्राकृतिक झील। और ये कृत्रिम झील कौन सी होती? जो किसी राजा या महाराजा या किसी सरकार के द्वारा बनाई जाती, उसे कृत्रिम झील हुआ जाता है, जो मनुष्य खुद बनाता है। और जो प्रकृति के द्वारा खुद बनती है या खुद निर्माण हो जाता है, उसे बोलते हैं कृत्रिम झील। ओके। 19वीं सदी में यहाँ बड़े पैमाने पर तेल के भंडार पाए गए। 19वीं सदी में मतलब कि 1820 या 22, 23, 40, 50 के अंतर्गत डिब्रूगढ़ एशिया का सब प्रथम तेल रिफाइनरी स्थान बन गया। और असम की 3 रिफाइनरी डिब्रूगढ़, नोबंती और बंगोबाई गांव इनमें से है। और चौथी एक पेट्रोल रासायनिक कॉर्पोरेशन है, जो कि नालागढ़ में है। देश के कुल पेट्रोलियम उत्पादन तथा प्राकृतिक गैस का एक बड़ा हिस्सा इस राज्य को पाया जाता है। प्रथम स्थान पे डिब्रूगढ़ ये असम आता है। डिब्रूगढ़ ये मुख्यतः तेल का प्रथम रिफाइनरी स्थान रहा है। ओके। असम राज्य के राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा। अगर यदि असम का नाम आता है तो काजीरंगा, मानस, ये नेशनल पार्क आते हैं। काजीरंगा में महत्वपूर्ण कौन सा है? यहाँ का काजीरंगा के अंदर एक सींग वाला गेंडा जो कि महत्वपूर्ण है। मानस नेशनल पार्क, निमरू नेशनल पार्क, डिब्रू सुखवा नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, दिहिंग पट्टनकाई नेशनल पार्क, रामोना नेशनल पार्क। काजीरंगा उद्यान का सबसे पुराना आंतरिक क्षेत्र का सबसे एक महत्वपूर्ण रहा है, जो कि प्रमुख विद्युत स्टेशन है। प्रमुख विद्युत स्टेशन चंद्रपुर चाय ताप विद्युत परियोजना, नामपुरू ताप विद्युत परियोजना, कार्बी लोंगपी जल विद्युत परियोजना, लुकवा ताप विद्युत परियोजना। तो ये 4 प्रमुख विद्युत परियोजनाएं हैं असम के अंदर, असम राज्य के अंदर। इसके वर्तमान स्वरूप निर्धनता प्रयुक्त इतिहासकारों के प्रशासन में ब्यौरा निम्न है। मतलब कि ये जो दिए गए हैं वो जो कि शासन के हिसाब से दिया गया है। 1826 के अंदर प्रथम युद्धपोंग ब्रिटिश संसद में आया। मतलब पहली बार इस पे शासन किया गया। कछार को मिलाया जाना कब बनाया गया? 1832 में। 1835 में जयंतिया क्षेत्र में मिलाया जाना लगा। उसके बाद 1874 में ब्रिटिश साम्राज्य में मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर के आधार पर प्रथम माना गया। मतलब प्रथम बार चीफ कमिश्नर मुख्यालय जो कि आया गया, कब आया गया? 1874 में आया गया। इसके बाद बक विधि तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रमुख का प्रशासन यहाँ कब लगाया गया? 1905 में। 1921 में गवर्नर के प्रशासन लगाया गया और उसके बाद डायरेक्ट ही 1947 के बाद देश आज़ाद हो गया। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति एवं विभाजन के परिणाम स्वरूप मुस्लिम बहुशिष्ट में पाकिस्तान में विलय होना था, पर 1972 में मिजो जनपद का मिजोरम नामक केंद्र शासित घोषित होना और हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों को कोंगो सियांग लोहित जो कि लोहित एक नदी का नाम है, त्रिंग का अरुणाचल प्रदेश के रूप में अहिंद में आना। लोहित एक क्षेत्र का नाम भी है, लोहित एक नदी का नाम है। लोहित क्योंकि वहाँ की लाल मिट्टी और लाल मिट्टी बहकर जब आती है उसके साथ तो खून की तरह लगती है, वो खूनी नदी भी कहा जाता है उसे। असम का पुराना नाम, असम का पुराना नाम तो साहित्यकार बताते हैं प्रागज्योतिष और कामरूप दोनों नामों का प्रमुख प्राचीन नामों में के लिए किया जाता है। इसी प्राचीन को तथ्य में स्थापित किया जाता है कि उसका उल्लेख 2 महान काव्य महाभारत
और रामायण और पुराणों में भी किया गया है। असम का नाम महाभारत पुराणों और में भी किया गया है। गुवाहाटी गुवाहाटी असम की महत्वपूर्ण शहर है। भारत के असम राज्य का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? गुवाहाटी है। प्रशासन के रूप में यहाँ कामसूरु महान जिले स्थित है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ मुख्य शहर भी है। यह नगर हिंदू मंदिरों के लिए प्रमुख है। यहाँ की साक्षरता और लिंग अनुपात कितना है? यहाँ के 1000 पुरुषों पे कितनी लड़कियां हैं? 958 लड़कियां हैं और 72.19 यहाँ की साक्षरता है 2000 जनगणना 2011 के अनुसार। यहाँ के प्रमुख नृत्य तो बहुत सारे हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण नृत्य बिहू, रजनी, बेसु, ये अनेक नृत्य हैं, पर महत्वपूर्ण नृत्य एक ही है, एक दो ही है। यहाँ के अनेकों नृत्य का नाम बताया जाता है, जैसे कि बिहू महोत्सव, रजनी गरबा, बेसवंत, रोंकर, मांजुली, दी दी देहिंग पटकाई महोत्सव, बोहागिया विश्व महोत्सव, बेखो बेसवान महोत्सव, ज्योतिष महोत्सव, हाथी महोत्सव, ब्रह्मपुत्र बीच फेस्टिवल, ये सरकार के द्वारा मनाया जाता है। प्रमुख मंदिर कामास्य मंदिर विश्व के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक आता है। यहाँ के लिए प्रसिद्ध मंदिर है। निर्माता और मलेच्छियों वंश के राजा पुनर्निर्माण राजा रामानंद और बाद में ओहम राजाओं द्वारा यहाँ निर्माण के 8वीं सदी से 17वीं सदी तक रहा है। यहाँ के जो राजा थे नारायण, उनके द्वारा यह 8वीं सदी से 18वीं सदी तक बनाया गया ये मंदिर है, निर्माण कराया गया उनके द्वारा बार बार काम को रोक के। ओके, और अनेकों मंदिर है। महाभैरव मंदिर, नवग्रह मंदिर, शकेश्वर मंदिर, मदन कामदेव मंदिर, ये अनेकों मंदिर है। ओके, यहाँ के प्रमुख चिन्ह जो कि प्रतीक बोलते हैं। राजकीय पुष्प द्रौपदी माला एक माला की तरह फूल है। ओके, फ्लावर्स। असम का राष्ट्रीय पशु जो कि पशु कौन है? एक सींग वाला गेंडा, जो महत्वपूर्ण है। ये आपको जो दिख रहे हैं ये इसके कान हैं और ये इसका सींग है जो दिख नहीं रहा है, पर इसको काट दिया जाता है क्योंकि इनकी रक्षा के लिए इनको काट दिया जाता है। यहाँ की गवर्नमेंट द्वारा ही काट दिया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी श्वेत पंख वाला बतख, काठ का बतख, जो कि ये श्वेत पंख ये अभी सिक्योर के रखा है, पर ये जो पहनते हैं व्हाइट कलर के हो जाते हैं। यहाँ की मिठाई है पेठा यहाँ की महत्वपूर्ण मिठाई है। ओके, और यहाँ का राज्य वृक्ष कौन सा है? होलोंग यहाँ का असम का प्रमुख वृक्ष है, जो कि आम के पेड़ की से भी बड़ा होता है, लंबाई होती है। यहाँ की प्रमुख संस्कृति है। राज्य में बड़ी संख्या में जनजातियां हैं, जिनमें से प्रत्येक अपनी परंपरा और संस्कृति, पोशाकों और जीवन के देशी संस्कृतियों और तरीकों को विख्यात करते हैं, जैसे बोडा, कचारी, कार्बी, मेरी, मिसिर, संभा आदि जीवित जनजातियां असम के हिस्से में स्थित है। अधिकांश जनजातियों की अपनी भाषा अलग-अलग है। हालांकि असमिया राज्य प्रमुख असमिया राज्य की प्रमुख भाषा है। असमिया प्रमुख राज्य की भाषा है। ओके, असम का मुख्य भोजन कौन सा है? मोटोस, टेसगा, कंगरी सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से एक है। इसकी में मछली धीमी आंच पर पकाकर नींबू से छिड़काव कर यहाँ की प्रमुख मिठाई बनाई जाती है, जो कि एक
महत्वपूर्ण है। चावल अधिक तरह के यूज किए जाते हैं। असम के हर व्यक्ति को इस डिग्री पसंद करता है, इस डिश को पसंद करता है असम का प्रत्येक व्यक्ति। यहाँ के नृत्य बिहू, बिछुआ, नटपूजा, महारासा, कल कलिंगोपाल, बहुमरी, नागा नृत्य, खेल गोपाल, तालाब नोकची, कलाइंग, मुछा, होबाजना आदि यहाँ की प्रमुख नृत्य हैं। असम में पहने जाने वाले कपड़े या पोशाक। मेखला असम की महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है, जो कि कपड़े के 3 भागों की एक पोशाक होती है। मेखला के कपड़े की बनावट, एक आकृति और चमक, मुर्गा और आदि इसके सुनहरे रेशम के बारे में बहुत चर्चित पोशाक है। मेखला एक तरह की सुरांग होता है और कमर के ऊपर पैन गोल आकृति का होता है और लिंगी और जैसे होता है, और पुरुष एक गमछा आदि पहनते हैं। और थैंक यू। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। ज्ञान ही संसार का ध्यान है। ओके, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है और थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।